नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि विद्यांजलि पोर्टल पर इंडिविजुअल या फिर व्यक्तिगत या फिर एज ए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन करेंगे और विद्यांजलि पोर्टल यहाँ लिखकर सर्च कर लेंगे। इस विद्यांजलि पोर्टल को सर्च करने के बाद क्या आएगा दिखाते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने आएगा vidyанjali.education.gov.in का ये लिंक। इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्या आएगा दिखाते हैं। अब आपके सामने ये मेन होम पेज ओपन हो जाएगा विद्यांजलि पोर्टल का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए स्कूल रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने पहले बना दिया है कि एक स्कूल अपने आप को कैसे रजिस्टर करेगा विद्यांजलि पोर्टल पर। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जान सकते हैं कि स्कूल रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब बात आती है एज ए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल या एनजीओ या सीएसआर के तौर पे। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने इंडिविजुअल, एनजीओ या सीएसआर रजिस्ट्रेशन का ये पेज खुल जाएगा। इंडिविजुअल केवल फ्रॉम इंडिया के कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं, बाकी एनआरआई ऑब्लिक पीआईओ वाले रजिस्ट्रेशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर आप एनजीओ एनपीओ की तरफ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका यहाँ क्लिक करेंगे। फिर यदि सीएसआर के तौर पे कर रहे हैं तो इसको यहाँ क्लिक करेंगे। अब बात आती है इंडिविजुअल की, तो मैं इंडिविजुअल तौर पर रजिस्ट्रेशन करना यहाँ सिखा रहा हूँ वॉलंटियर बनने के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या डिटेल फिल करनी है दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर नेम फिल करना है आपको। यदि मैं व्यक्तिगत तौर पे फिल कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना कंट्री जो इंडिया रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया के ही कैंडिडेट इंडिविजुअल के तौर पे कर पाएंगे यहाँ पर। मोबाइल नंबर, स्टेट, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको जानकारी कहाँ से मिली विद्यांजलि प्रोग्राम के बारे में, उसका यहाँ सिलेक्शन करेंगे। गूगल से, सोशल मीडिया से, एसएमसी से या फिर डू सेल वेबसाइट से या फिर कोई अदर है तो आप क्लिक करके यहाँ पर उस अदर को मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट्सएप से या अपने डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो उसको मेंशन करके फिर आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो मैं ये डिटेल्स फिल करके क्लिक करता हूं सेंड ओटीपी पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी आपका आ चुका है, ठीक है। ओटीपी जो वैलिड है वो 10 मिनट्स के लिए होता है। ओटीपी जो आया उसे यहाँ फिल कर देंगे, कैप्चा देखकर यहाँ फिल कर देंगे और नीचे वेरीफाई पर क्लिक करें। तो मैं ये फिलिंग करने के बाद करता हूँ क्लिक वेरीफाई पर। देखिए अब यहाँ पर मैसेज आ गया है जैसे वेरीफाई पर क्लिक किया कि रजिस्टर, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन द विद्यांजलि पोर्टल। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू लॉग इन इनटू द पोर्टल। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर से ये होम पेज की तरफ मूव कर गया है। अब यहाँ पर भी आपको फिर से रजिस्टर और लॉगिन बटन जो दिख रहे हैं, रजिस्टर पर क्लिक करके मैंने बता दिया है कि आप कैसे रजिस्टर करेंगे इंडिविजुअल के तौर पे, यानी बिकम ए वॉलंटियर बनने के लिए। अब यहाँ पर लॉगिन प्रक्रिया में जाएंगे तो स्कूल का लॉगिन है। देखिए स्कूल का रजिस्ट्रेशन मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ में लॉगिन के बाद जो रिक्वेस्ट डिमांड की जाती है, ठीक है, कोई भी सामग्री की जरूरत है उसके लिए जो रिक्वेस्ट भेजनी है या डिमांड भेजनी है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि स्कूल के कैंडिडेट्स अपना लॉगिन करके अपनी डिमांड जनरेट कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर आ रही थी एज ए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन की, तो वो रजिस्टर में हो चुका है। अब एज ए वॉलंटियर लॉगिन की, तो यहाँ पर इंडिविजुअल, एनजीओ और सीएसआर पर क्लिक करेंगे। तो वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन में जाना है और इंडिविजुअल के तौर पर लॉगिन करना है। अब आपके सामने वॉलंटियर, एनजीओ, सीएसआर लॉगिन का ये पेज आ गया। यहाँ पर दो तरीके से लॉगिन किया जा सकता है, पहला ईमेल, दूसरा मोबाइल, ठीक है। ईमेल में क्या है, आपको ईमेल आईडी डालनी है। अब पासवर्ड डालना होगा। ईमेल आईडी वही डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन के समय प्रयोग की गई। पासवर्ड आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि अभी पासवर्ड बनाया ही नहीं है और ना ही कोई आपको प्राप्त हुआ है मैसेज या मेल से। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, उस पासवर्ड को यहाँ फॉरगेट पासवर्ड से क्लिक करके बनाना होगा, ठीक है। फिर कैप्चा डाल के आप लॉगिन तब कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करें, पहले फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें। मैं पासवर्ड बनाना भी बता देता हूँ। तो क्लिक करता हूँ फॉरगेट पासवर्ड पर। अब आपके सामने ये फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन आई। अपनी ईमेल आईडी डालें जो रजिस्ट्रेशन के समय डाली थी, कैप्चा डालकर सबमिट करें। अब आप देखिए ओटीपी सेंड कर दिया गया है ईमेल और मोबाइल नंबर पर, उसे देखकर यहाँ फिल करके सबमिट करें। अब आप देखिए रीसेट पासवर्ड की स्क्रीन आई।
आपको पासवर्ड बनाना होगा, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, दोनों बार एक जैसा पासवर्ड डालेंगे यानी नया पासवर्ड बनाएंगे, फिर कैप्चा डालकर अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड की लेंथ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, लॉन्ग और बट 14 और मोर इज बेटर, यानी 14 या 14 से ज्यादा हो तो बेहतर होता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए पासवर्ड में। कोई भी शब्द ना हो जिससे कि कोई भी आसानी से डिक्शनरी में फाउंड हो जाए, या व्यक्ति का पर्सन हो जाए, या कैरेक्टर, या प्रोडक्ट, या ऑर्गेनाइजेशन हो जाए। ठीक है, इनका कोई नेम सा ना हो। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस पासवर्ड, आपका पुराने पासवर्डों से भी डिफरेंट होना चाहिए। ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, आपके लिए आसान भी होगा रिमेंबर करने के लिए, लेकिन साथ में डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू गैस लाइक। ठीक है, यानी कोई ऐसा पासवर्ड बताएं जो दूसरों के लिए गैस करने में कठिनाई पैदा हो। तो आप यहाँ पासवर्ड बनाएं और उसके बाद कैप्चा डालकर अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करें। पासवर्ड में छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, नंबर और सिंबल का प्रयोग जरूर करें। तो यहाँ पर डिटेल फिल करके मैं अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूं। तो देखिए, जैसे ही अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो वापस ये लॉगिन वाले पेज पर आ जाएगा, जहां ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन की स्क्रीन आएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, ईमेल आईडी प्रयोग करेंगे जो रजिस्ट्रेशन के समय यूज की थी, और पासवर्ड जो अभी आपने बनाया वो डालेंगे और कैप्चा डालकर लॉगिन क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से ईमेल के थ्रू लॉगिन हो जाएगा। अब मोबाइल वाले से लॉगिन कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करके बताते हैं। जब आपने मोबाइल वाले पर क्लिक किया तो मोबाइल नंबर डालेंगे जो लॉगिन के समय प्रयोग किया था, और पासवर्ड जो आपने अभी-अभी बनाया है वो डालेंगे और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया पासवर्ड का प्रयोग करते हुए ईमेल और मोबाइल के साथ लॉगिन कर लेना। अब आप लॉगिन विद ओटीपी करना चाहते हैं मोबाइल नंबर वाले प्रोसेस से, तो आप इस पर क्लिक करें। अब अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो मैं इसी प्रक्रिया को बढ़ाता हूं लॉगिन के लिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, यदि आपने लेटेस्ट में कोई ओटीपी प्राप्त नहीं किया हो, यदि आपने तुरंत ही कोई ओटीपी पीछे प्राप्त किया हो रजिस्ट्रेशन के समय, ठीक है, तो वही ओटीपी यहाँ वैलिड भी कह दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर मैसेज लिखकर आ रहा है जैसे प्रीवियस ओटीपी इज स्टिल वैलिड, यानी मेरा पुराना ओटीपी ही अभी वैलिड है। ठीक है, यदि पुराना ओटीपी तुरंत प्राप्त किया गया होगा तो उसकी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुई होगी, जिससे वो अभी वैलिड बना रहेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पुराने ओटीपी को प्रयोग करते हुए या जो भी लेटेस्ट ओटीपी आपको प्राप्त हुआ उसका प्रयोग करते हुए कैप्चा डालकर लॉगिन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका वॉलंटियर लॉगिन होने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड डिस्प्ले होगा, जहां पर आपको टोटल एक्टिविटीज कंप्लीटेड कौन सी, ऑनगोइंग कौन सी, अदर्स, विड्रॉल, ठीक है, एसेट्स एंड मटेरियल्स वाला पेज दिखेगा। टोटल एसेट्स एंड मटेरियल्स क्या है, कंप्लीटेड, ऑनगोइंग, अदर्स या विड्रॉल। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। साथ में कई सारे साइड में ऑप्शंस भी आएंगे। तो इस पर कार्य कैसे करना है, इसके अंदर विभिन्न ऑप्शंस पर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन पर कार्य कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं अगले पार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अब काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप जानना चाहते हैं ये सारे ऑप्शंस कैसे कार्य करेंगे, तो इसके लिए आप पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, जिससे आप अपडेट रह सकें और सारी प्रक्रिया आप आसानी से समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।